लास्ट क्लास में हमने सीखा था शेयर्स को फॉरफिट करना। शेयर्स का अमाउंट अनपेड है, शेयर होल्डर कोई किसी कॉल का पैसा नहीं दे रहा, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स कैंसिल कर देती है, और जो पैसा वो दे चुका है कंपनी उस पैसे को जब्त कर लेती है, जिसको क्या बोलते हैं, अमाउंट फॉरफिट हो गया। तो जब आप फॉरफिट करते थे शेयर्स को, तो आपको तीन बातें याद रखनी पड़ती थी। एंट्री में क्या होता था, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट, और अनपेड कॉल्स को आप क्रेडिट कर देते थे। अमाउंट कौन सा लिखते थे शेयर कैपिटल में, कॉल्ड अप। जो पैसा मिल चुका है वो किस में आएगा, फॉरफिटेड शेयर्स में। और जो अनपेड अमाउंट है उसको आप या तो अनपेड कॉल के नाम से लिखेंगे, लेकिन यदि आपने एंट्री करते समय, प्रीवियस एंट्री करते समय कॉल्स इन एरियर का यूज किया था, तो आप फॉरफिट के टाइम कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करते थे। आज वो शेयर्स को जो हम पहले फॉरफिट कर चुके हैं, हम रीइश्यू करना सीखेंगे, कि जो शेयर्स आप फॉरफिट कर चुके हैं उनको आप रीइश्यू कर रहे हैं, मार्केट में ले जाकर के दोबारा से किसी को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सेल करेंगे बच्चों, जब आप शेयर्स को रीइश्यू करेंगे, तो बताइए यहां पर आप खुद ही पकड़ लीजिए क्या चीजें हो रही हैं, शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। जब शेयर्स रीइश्यू होंगे तो बच्चों क्या होगा, पैसा मिलेगा आपको, तो क्या होगा, एक आइटम क्या हो गया आपके पास में, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आपने क्या रीइश्यू किए, शेयर्स, तो आपकी क्या होगी बच्चों, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो रीइश्यू के टाइम पर आप बेसिक एंट्री समझ गए, क्या करना है, बैंक को डेबिट करना है, पैसा मिलेगा, और शेयर्स को आप क्रेडिट कर देंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो जब आप फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करते हैं, तो याद रखिए शेयर्स को हम रीइश्यू कर सकते हैं पार पर, प्रीमियम पर, या डिस्काउंट पर, तीनों तरह से कर सकते हैं। री इश्यू डिस्काउंट पर हो सकते हैं, लेकिन शेयर्स को आप इश्यू डिस्काउंट पर नहीं कर सकते। सर कर तो सकते थे, एक कंडीशन थी, किस केस में हम शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हैं, व्हेन शेयर्स आर इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। जब कंपनी अपने प्रमोटर्स को, अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंटेड रेट पर शेयर इशू करती है, तो वहां पर कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। ठीक है, लेकिन रीइश्यू हम इजीली किसी को भी कर सकते हैं। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, रीइश्यू इज नॉट एन इशू, ये इशू नहीं है। ठीक है, बट इट इज द सेलिंग ऑफ शेयर्स विच आर इशूड अर्लियर। जो पहले शेयर्स इशू हो चुके थे वो हमने कैंसिल कर दिए थे, अब उनको दोबारा से किसी को सेल कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इशू नहीं बोल करके इसको रीइश्यू ऑफ शेयर्स बोला जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप शेयर्स को रीइश्यू करते हैं, तो शेयर्स को आप रीइश्यू कर सकते हैं पार पर, प्रीमियम पर, या फिर डिस्काउंट पर, तीनों तरह से रीइश्यू कर सकते हैं। अब देखिए एंट्री, यदि आप शेयर्स को रीइश्यू करेंगे डिस्काउंट पर, पैसा मिलेगा, मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, आप रीइश्यू कर रहे हैं 8 रुपीज में, तो कितने का लॉस हो गया बच्चों, 2 रुपीज का लॉस होगा। वो लॉस की भरपाई कहां से करेंगे, फॉरफिटेड अमाउंट से। जब आपने शेयर्स फॉरफिट किए थे, कैंसिल किए थे, तो पैसा जब्त कर लिया था, आपका प्रॉफिट हो गया था, तो रीइश्यू करते समय जो लॉस होगा इसकी भरपाई कहां से करेंगे, फॉरफिटेड शेयर से। बात क्लियर हो गई बच्चों, तो ये बैलेंसिंग अमाउंट आपका फॉरफिटेड शेयर्स में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर सर हम शेयर्स को ज्यादा प्राइस पर बेच रहे हैं, 10 का शेयर 12 रुपीज में बेचेंगे, 10 रुपीज का शेयर आप 12 रुपीज में सेल करते हैं, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिलता है क्या लिखते हैं उसको, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो बच्चों पैसा कितना मिल रहा है, 12 रुपीज, शेयर कितने का है, 10 रुपीज का, तो 2 रुपीज हमारा क्या हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ दो एंट्री लिखनी है। अगर आप फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, तो ये वाली एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो आप ये वाली एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सर अगर पार पर इशू कर रहे हैं तो समझ ही गए, सीधा सीधा एक सिंगल एंट्री बन जाएगी, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, ना डेबिट में कुछ फॉरफिचर आएगा, ना क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। ठीक है, फॉरफिटेड में एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों यहाँ पर, कि जो फॉरफिटेड शेयर्स में अमाउंट आता है, या आप ये कह सकते हैं कि जब रीइश्यू के समय पर आप डिस्काउंट देते हैं, वो डिस्काउंट एक्सीड नहीं कर सकता फॉरफिटेड अमाउंट को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थ्योरेटिकल भी, 1 मार्कर में, एमसीक्यूज में से भी, और यहाँ पर क्वेश्चन करते समय। तो क्या बोला मैंने, कि जो आप शेयर्स रीइश्यू करते हैं, तो रीइश्यू करते समय जो डिस्काउंट दिया जाएगा, दैट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड। ठीक, जल्दी से पहले इसको नोट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अभी अभी बच्चों बात हो रही थी
कि जब आप शेयर्स को रीइश्यू करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम अमाउंट विल बी द अमाउंट दैट ऑलरेडी कंपनी फॉरफिट। जो अमाउंट आप ऑलरेडी फॉरफिट कर चुके हैं उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन द रीइश्यूड शेयर। Stating differently, reissue price cannot be less than the amount not received and forfeited by the company on the forfeited shares। चलिए बच्चों यहां पर इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज, जो पहले इशू किया था पार पर। कंपनी को मिल चुके हैं 40 रुपीज और ये शेयर्स फॉरफिट कर चुकी है कंपनी। तो जब ये शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए होंगे तो फॉरफिटेड अकाउंट में कंपनी ने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया होगा इन शेयर्स का। फॉरफिटेड अमाउंट कितना हो सकता है बच्चों, ये बताइए। फॉरफिटेड अमाउंट कौन सा होता है, जो पैसा मिल चुका कंपनी को। 100 रुपीज का शेयर है, ये शेयर कैंसिल कर रही है कंपनी और इस 100 रुपीज के शेयर में से कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 40 रुपीज रिसीव हुआ है। तो फॉरफिटेड अमाउंट कितना है यहाँ पर, 40 रुपीज इज द फॉरफिटेड अमाउंट। तो जब ये शेयर रीइश्यू किए जाएंगे तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है इन शेयर्स को रीइश्यू करने पर, जितना अमाउंट ऑलरेडी फॉरफिट कर चुके हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी 40 रुपीज। ठीक है, बात क्लियर हो गई। 100 रुपए का शेयर है, अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट 40 रुपीज देंगे तो मिनिमम प्राइस आपको कितना मिलेगा। 100 का शेयर 40 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे तो मिनिमम प्राइस मिलने के कितने चांसेस हैं, क्या मिलेगा बच्चों, 60 रुपीज मिलेगा। बात क्लियर हो गई भाई। 100 का शेयर है, ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो तो कम से कम कितना पैसा मिलेगा, 60 रुपीज विल बी द मिनिमम अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइश्यू ऑफ द शेयर्स। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 43। इलस्ट्रेशन नंबर 43 देखिए जरा, यहाँ पर एक बार बुक में देख लीजिए, पढ़ लीजिए जल्दी से आप लोग। हाँ जी, हमारे पास हमने इशू किए थे 10,000 शेयर, 10 रुपीज का एक था। पेबल थे ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। आउट ऑफ द टोटल शेयर्स 500 शेयर्स वर फॉरफिटेड। कितने शेयर्स आपके फॉरफिट हो चुके हैं बच्चों, 500 शेयर्स हमारे ऑलरेडी फॉरफिट हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट कितना है, मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना है एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि कितने शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने बच्चों, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं, 500। फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की, 10। पेबल एज एप्लीकेशन पर कितना है बच्चों, अलॉटमेंट पर कितना है, 4। फर्स्ट कॉल कितने की है, बैलेंस ऑन सेकंड कॉल कितने का हो गया बच्चों, 1 रुपीज का बच गया। अब ये क्या कहता है, आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स ये फॉरफिट हुए हैं, क्यों फॉरफिट किए आपने बताइए। फॉरफिट इफ शेयर्स आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल। केस नंबर 1 में बच्चों, केस 1 में क्या हुआ, इन्होंने कितना पैसा दे दिया, सेकंड कॉल नहीं दिए, लिखा है ना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल, ये शेयर्स आपने फॉरफिट कर दिए। अच्छा बच्चों, केस नंबर 2 में इफ शेयर्स आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। केस नंबर 2 में बच्चों कितने शेयर्स हैं आपके पास, 500। क्यों आप फॉरफिट कर रहे हैं, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। इसके बाद केस नंबर 3 देखिएगा बच्चों। केस नंबर 3 में इफ शेयर्स आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल इज नॉट येट बीन मेड। 500 शेयर्स ने कौन सा पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल हमने कॉल ही नहीं किया, ये लिखा हुआ है। केस नंबर 4 में बच्चों 500 शेयर्स हैं फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, इसका मतलब अलॉटमेंट मिल गई, फर्स्ट कॉल
सेकंड थर्ड केस इज नॉट येट मेड, फाइनल कॉल हमने मंगाई ही नहीं है। ठीक है, ये है यहाँ पर। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों किसी को? एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, यहाँ तक हो गया था क्लियर आप लोगों को? अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा गया है बच्चों? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कैलकुलेट करिए मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट क्या होगा और मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना होगा। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों? मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि कितना पैसा मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले लिखिए अमाउंट फॉरफिटेड, कितना पैसा आपने फॉरफिट किया। जो आपका अमाउंट फॉरफिटेड है वही क्या होगा आपका बच्चों? मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। यही बताया गया था आपको कि जो अमाउंट फॉरफिचर में होता है वही मैक्सिमम डिस्काउंट होता है। और जब मैक्सिमम डिस्काउंट आपको पता चल जाएगा तो आप मिनिमम प्राइस आप अपना फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस कितना होगा यहाँ पर, वो अभी देखते हैं। केस नंबर 1 में बच्चों जरा देखिए, केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में 500 शेयर्स ने पर शेयर पर कितना प्राइस पे कर दिया है? कितना अमाउंट पे कर चुके हैं बच्चों केस 1 में? बताओ आप मुझे। 9 रुपीज। एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 4 और फर्स्ट कॉल का 2, तो टोटल अमाउंट फॉरफिट हो चुका है 9 रुपीज। तो जितना अमाउंट फॉरफिट होता है उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो बताओ बच्चों कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा? अगर हम इन शेयर्स को इशू करने जाएंगे तो 9 रुपीज हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। अगर आप 9 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट दोगे तो बच्चों मिनिमम प्राइस आपको कितना मिलेगा? 1 रुपीज। किसी को कोई इशू है तो बताओ यहाँ पर। ठीक है, चलिए केस नंबर 2 करें। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में बच्चों बताओ पर शेयर कितना अमाउंट फॉरफिटेड है आपका? पेड कितना है? ₹7 फॉरफिटेड अमाउंट है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो बताओ बच्चों? 7 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो मिनिमम प्राइस आपको कितना मिलेगा? 3। केस नंबर 3 में बच्चों 500 शेयर्स थे, अमाउंट आपने इस केस में कितना पे किया? ओनली एप्लीकेशन अमाउंट पे किया जो कि कितना है? 3 रुपीज का। 3 रुपए आपको मिल चुके हैं, तो जितना पैसा आपको मिल चुका है आप उतना ही मैक्सिमम रीइश्यू करते समय डिस्काउंट दे सकते हैं। तो डिस्काउंट कितना रहेगा? मैक्सिमम 3 रुपीज का डिस्काउंट दोगे तो मिनिमम प्राइस कितना मिलेगा? 10 का शेयर है, 3 रुपए का डिस्काउंट, तो मिनिमम प्राइस विल बी, इससे कम पर नहीं बेचेंगे, 7 रुपए से कम पर नहीं बेच सकते इन शेयर्स को हम। ठीक है, केस नंबर 4 बच्चों, केस नंबर 4 में कितना है अमाउंट पेड अप? 7 रुपीज विल बी द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो इस केस में कितना आपका फॉरफिटेड अमाउंट? 7 रुपीज था, वही आपका मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि 10 रुपीज ही पेड अप वैल्यू है, तो कितना पैसा मिल जाएगा मिनिमम? हमें मिलेगा ₹3 पर शेयर। क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? सर केस 4 अलग है। केस 4 अलग है? केस 4 में एक मिनट, केस 4 अलॉटमेंट एप्लीकेशन मिल गई, केस 3 मिस कर दिया। केस, एक मिनट, कौन सा 1 हो गया? अच्छा, केस 5 केसेस है। ओके ओके ओके। इफ शेयर्स आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। ठीक है, अभी फिलहाल इसके हिसाब से क्लियर हो गया ना आपका? हमारा बुक में कौन सा केस मिसिंग हो गया? बुक के हिसाब से हमारा केस मिसिंग हो गया केस नंबर 3। केस 3 में बच्चों कितना था अमाउंट पेड अप यहाँ पर, ये बताओ। केस 3 में था, कितना पे कर चुका है ये हमारे पास में? केस 3 को मैं अपना 5 लिख देता हूँ यहाँ पर। शेयर्स आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो बच्चों कितना अमाउंट है बच्चों यहाँ पर? पेड अप कितनी है वैल्यू? ₹3 पर शेयर। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 3 का। तो मिनिमम प्राइस जिस पर आप रीइश्यू कर सकते हैं 7 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एंट्री शुरू करते हैं। चलिए आगे शुरू कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर नवलक्ष्मी लिमिटेड
फॉरफिट कर रहे हैं 500 शेयर ऑफ 10 ईच। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 46 बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 46। नाउ लक्ष्मी लिमिटेड फॉरफिट कर रहे हैं 500 शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर इज नॉट येट बी मेड। फेस वैल्यू शेयर की कितनी है बच्चों? ₹10 पर शेयर, जिसमें से फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर इज नॉट पेड, और फाइनल कॉल कितने की है? ₹2 आपने मंगाई नहीं है। तो ये बताओ आपको कितना पैसा मिल चुका है इन शेयर्स पर? बच्चों बता सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से? बताइए। वो कहते हैं 10 का शेयर है, ₹2 आपने मंगाए नहीं, तो कॉल्ड अप कितना हो गया? सर ₹8। ₹8 में से आपने कितना पेमेंट नहीं किया, तो कितना पेड अप हो गया? ₹5 क्या कहेंगे? पेड अप हो गया। ठीक है, ये क्या मान लिया जाएगा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा मान लिया जाएगा। कितने शेयर्स के लिए कहानी हो रही है? 500 शेयर्स के लिए। ठीक है, पहली एंट्री किसके लिए बनाएंगे हम? फॉरफीचर के लिए, और उसके बाद रीइश्यू करेंगे। केस 1 में आप रीइश्यू कर रहे हैं ₹5 पर एक बार पेड अप वाली बात दोबारा समझा दो बेटा। बिल्कुल, शेयर कितने का है आप ही बताओ मुझे सान्या, कितने ₹? का शेयर है? फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? फर्स्ट लाइन में लिखा है ₹। क्या है बच्चों बताओ सान्या? 10। उसमें से हमने कितना कॉल नहीं किया? फाइनल कॉल ₹2 आपने कॉल नहीं किया, तो कितना कॉल्ड अप हो गया सान्या? सर ₹5 हो गया। नहीं, क्या बात कर रहे हो बेटा? 10 का शेयर है, फेस वैल्यू 10 की है, आपने नहीं कॉल किया, फाइनल कॉल $2 पर शेयर इज येट टू बी मेड, तो नॉट कॉल्ड है वो मंगाया नहीं। कितना पैसा नहीं मंगाया? ₹2। तो बताओ कॉल्ड अप कितना मंगाया सान्या? कॉल्ड अप सर कितना? ₹8। ₹8। उसमें से क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹3, अनपेड कितना है? 3। तो बताओ बच्चे पेड अप कितना हो गया? ₹8 आपने मंगाए हैं, उसमें से ₹3 आपको मिला नहीं है, तो कितना मिल गया है? सर ₹5। तो यही हो गया बस, ₹5 पेड अप। क्लियर हो गया? यस सर हो गया। चलिए, अब एंट्री क्या करते थे फॉरफीचर की? किस बच्चे को याद है बताओ? एंट्री जब भी बनाओगे फॉरफीचर की तो क्या होगा? शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगा, फॉरफिटेड शेयर हमेशा क्रेडिट होगा, और जो अनपेड कॉल है उनका क्या कर देंगे? नाम लिख देंगे। कौन सी अनपेड कॉल? शेयर कॉल लिख सकते हो, या इसकी जगह आप चाहते तो कॉल से नेरियत भी लिख सकते थे। ये बेसिक एंट्री। शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू लिखते हैं बच्चों? बताओ भाई, नमन बताओ क्या लिखोगे शेयर कैपिटल में? कॉल्ड अप। प्रॉफिटेड में क्या लिखते हैं? पेड अप। और जो पैसा नहीं मिला उस कॉल का नाम लिख देते हैं। यहां तक समझ में आ गया? कितने शेयर्स हैं आपके पास? इन टोटल 500। कॉल्ड अप कितना है? ₹8। तो कितना अमाउंट बन गया कैपिटल में? 500 शेयर है, ₹8 कॉल्ड अप है, ₹8 मंगाए थे आपने, 4000। कि जो पैसा मिल चुका है आपको, कितना पैसा मिल चुका है? ₹5 पर शेयर मिल चुके हैं, तो कितना अमाउंट मिल गया? 2500। ये किस में लिख देंगे बच्चों? 500 शेयर्स का ₹5 पेड अप है। तो अनपेड कितनी है? फर्स्ट कॉल कितने का नहीं मिला? कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स है, अनपेड कितना है? ₹3 पर शेयर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? फॉरफीचर की एंट्री क्लियर हो गई। अब चलो रीइश्यू की एंट्री बनाते हैं। ठीक है, रीइश्यू करने जब जाएंगे तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले इसमें कितने केसेस हैं हमारे पास में? क्वेश्चन में 4 केसेस है, 1 2 3 4। चलो केस नंबर 1, जब रीइश्यू की एंट्री करते हैं तो बेस तो यही है, पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या रीइश्यू कर रहे हैं? शेयर से रीइश्यू कर रहे हैं, तो क्या होगा? शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। कभी भी रीइश्यू की एंट्री होगी इतना तो लिखना ही पड़ेगा, इससे कम पर काम नहीं चलेगा। अब क्वेश्चन पर जाओ बच्चों, कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं? क्वेश्चन में बताया नहीं है, बस उसने बोला द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹5 पर शेयर। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो? कुछ बोला नहीं, 500 400 200 300। तो यहाँ पर ये एज्यूम किया गया कि जितने हमने फॉरफिट किए सारे के सारे रीइश्यू कर दिए। बच्चों कितने शेयर्स रीइश्यू करने वाले हैं? कितने फॉरफिट किए थे आपने? 500। तो हम सबके सब रीइश्यू कर रहे हैं। कितने रुपए में बेच रहे हो? ₹5 में बेच रहे हो। तो बच्चों उस केस में एंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास में? इस केस में बैंक में कितना अमाउंट लिख देंगे? 2500। 500 शेयर से ₹5 मिल गए, 2500।
500, ठीक है। उसने ये नहीं बताया, कैपिटल की वैल्यू नहीं बताई, तो उस केस में पेड अप वैल्यू कैपिटल की मानी जाएगी जितना फॉरफिट करते समय था। फॉरफिट करते समय कॉल्ड अप कितना था, कैपिटल में कितना था वैल्यू, 8 रुपीज पर शेयर था ना बेटा नमन। जो यहाँ पर शेयर कैपिटल में वैल्यू थी फॉरफिट करते समय 8 रुपए, उसी को हम यूज कर लेंगे रीइश्यू करते टाइम भी। अगर बताया नहीं जाता रीइश्यू करते समय कैपिटल की कॉल्ड अप या पेड अप वैल्यू कितनी है, तो क्या माना जाएगा, जो फॉरफिट करते समय कैपिटल की वैल्यू थी कितनी थी, ₹8 पर शेयर, मतलब 4000। तो बताओ डिस्काउंट पर रीइश्यू किया या हायर प्राइस पर, डिस्काउंट पर, कितने का डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंट को किस नाम से लिखा जाता है, फॉरफिटेड शेयर। ठीक है बच्चों, परेशानी किसी को। अब ये बताइए कि जब शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे तो पेड अप वैल्यू कितनी थी, कितना अमाउंट फॉरफिट किया था पर शेयर, 5 रुपीज। आपने जब ये शेयर्स को रीइश्यू किया तो कितने का लॉस हो गया, 3 रुपए का लॉस हो गया। 5 में से 3 का लॉस हो गया, तो पर शेयर कितने का प्रॉफिट बचा आपको फॉरफिचर में, फॉरफिटेड अमाउंट कितना था पीछे, ₹5 पर शेयर था, और रीइश्यू के टाइम पर लॉस कितना हो गया, 3 रुपीज का लॉस हो गया। तो फॉरफिचर में कितना बैलेंस बचा है बच्चों, ये क्या है, गेन ऑफ फॉरफिचर, फॉरफिचर का बचा हुआ गेन। जो फॉरफिचर का बचा हुआ गेन होगा बच्चों, उसके लिए आप ट्रांसफर एंट्री करेंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। सर ये एक बार फिर से बता दो। बिल्कुल बताता हूँ। फॉरफिट कितना किया था ये पता बेटा हमें, रिदम कितना था फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर का, पीछे सर देख 5। 5। और जब रीइश्यू कर रहे हो तो 8 रुपए का शेयर 5 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, सर लॉस। कितना 3 रुपीज का लॉस हुआ, जो हमने Yes. कॉम्पेंसेट कर लिया फॉरफिटेड अमाउंट से। तो अब फॉरफिटेड में कितना बैलेंस बचा आपका, 2 रुपीज पर शेयर बचा। यस सर। कितने शेयर्स है आपके पास, 500 शेयर्स है, तो टोटल प्रॉफिट कितना बचा आपके पास में, 1000। 1000 रुपीज। ये 1000 रुपीज का जो बचा हुआ प्रॉफिट है, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स का बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिजर्व में। कहां पर ट्रांसफर करना है बच्चों, कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड शेयर्स का बचा हुआ प्रॉफिट जिसका यूज नहीं हुआ रीइश्यू करते समय, या जो पैसा बच गया रीइश्यू के लॉस को कवर करने के बाद में फॉरफिटेड शेयर्स का, वो फॉरफिटेड शेयर्स का पैसा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, मतलब ये शुद्ध मुनाफा, प्योर प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक, चलिए अब सेकंड केस लेके आए। चलो बच्चों केस नंबर 2, मैंने पढ़ा नहीं केस क्या है, बेसिक एंट्री मुझे पता है क्या बनानी है, रीइश्यू करने का केस है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो एंट्री होगी। अब मैं जाके क्वेश्चन पढ़ता हूँ बच्चों। सेकंड केस में कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, सारे 500 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, कितने रुपीज में रीइश्यू कर रहे हैं बच्चों, 9 पर शेयर। अब सुनो मेरी बात बच्चों, ध्यान से सुनना भाई, निदेश आप भी, यहाँ पर ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसमें ये बताओ बेचा कितने में शेयर और कैपिटल की कितनी वैल्यू है, इस पूरी लाइन को पढ़ करके। रीइश्यूड फॉर ₹9 पर शेयर, ₹8 कॉल्ड अप। जो भी रीइश्यू करते समय कॉल्ड अप या पेड अप के नाम से अमाउंट लिखा होगा वो कैपिटल की वैल्यू है। तो कैपिटल की कितनी वैल्यू है यहाँ पर, 8 रुपीज, और बेचा कितने में आपने, 9 रुपीज में। इसका मतलब क्या है, 8 कॉल्ड अप 4 रुपीज 9 का मतलब क्या है, ये शेयर है मेरे हाथ में, मान लो कि ये क्या है मेरे हाथ में, शेयर का सर्टिफिकेट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज है। ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई इसकी 8 पेड अप है, मतलब 2 रुपए आपको बाद में भी देने हैं सेकंड कॉल की। आज तक कितनी वैल्यू पेड अप है इसकी, 8। ये पकड़ो मैं आपको बेच रहा हूं, लेकिन निकालो पैसा 9 रुपीज। बात क्लियर हो गई। तो सर 2 रुपए बाद में भी लूंगा मैं आपसे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल की क्या वैल्यू है, 8, लेकिन सेल कितने में कर रहे हैं, 4 रुपीज 9। तो बच्चों एंट्री कितनी होगी, 500 शेयर्स कितने में सेल कर रहे हैं, 9 में या 8 में, 9 में। 9 में। तो ये आ गया 4500, और शेयर की वैल्यू कितनी है कॉल्ड अप, 8 रुपीज, 8 रुपीज, यानी कि 500 इंटू तो बाद में भी लिए जाएंगे शेयर के। ठीक है, अब बच्चों 4000 रुपए की चीज आप 4500 में सेल कर दो, तो प्रॉफिट हो रहा है मुझे या लॉस हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ये चीज 8 रुपए की है, लेकिन आप मुझे 9 रुपए दो, तो क्या हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट को जब रीइश्यू करते समय हम एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करते हैं, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना, 500। अब
यहां पर फॉरफीचर का कितना बैलेंस बच गया ये बताओ। यहाँ तो सारा पैसा बच गया ना फॉरफीचर वाला। Yes. Yes, sir. फॉरफिटेड शेयर कितना था? 5 रुपए पर शेयर था। पीछे देख लो भाई, टू Yes, कैपिटल रिजर्व कितना था फॉरफिटेड में? 5 रुपए मिल चुके थे, ये फॉरफिटेड अमाउंट था। ये पर शेयर पूरा बच गया, 500 शेयर का 5 रुपीज पर शेयर। हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, करिए जल्दी से। ये 2 केसेस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में फिर हम थर्ड केस की तरफ चलते हैं। 8 rupees. केस 3 कहता है दी शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹8 पर शेयर। एक बात तो ये है फुल्ली पेड अप। इसमें से कैपिटल की वैल्यू कितनी है और बैंक की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा लिख देते हैं। तो इसलिए बार बार मैं बहुत इंसिस्ट कर रहा हूँ कि बताइए क्या अमाउंट आएगा। बैंक में कितना आएगा? 8 रुपीज। 4 रुपीज, 4 जहां लिखा है वो बैंक की वैल्यू है, और एज जहां लिखा है एज पेड अप, एज कॉल्ड अप, तो ये मान रहा है कि कैपिटल की इतनी वैल्यू रखी गई है। तो फुल्ली पेड अप किस में आ जाएगी? कैपिटल में। कितने शेयर्स बच्चों? बेसिक एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं? 500 फुल्ली पेड, मतलब 10 रुपए का। रीइश्यूड 4 रुपीज, कितने रुपए में बेचा? 8 रुपीज। तो बच्चों 4000 रुपए में बेचा, कितने रुपए के शेयर? 5000 रुपीज के शेयर। तो बताइए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? डिफरेंस सर डिस्काउंट दे रहे हैं डिस्काउंट किस नाम से लिख देंगे? शेयर्स फॉरफिटेड। फॉरफिटेड शेयर के नाम से। कितने का लॉस हुआ यहाँ पर पर शेयर की बात की जाए तो? 2 रुपीज का। 2 रुपीज पर शेयर का लॉस हो गया। जब आपने ये शेयर्स फॉरफिट किए थे उस समय पर शेयर फॉरफिट कितना पैसा किया था? 5 रुपीज पर शेयर किया था। पर शेयर के हिसाब से चला करो, 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से फॉरफिट किया था। और यहाँ पर कितने रुपीज के हिसाब से रीइश्यू कर दिया? 2 रुपए का फॉरफिटेड अमाउंट यहाँ पर यूज हो गया लॉस के टाइम पर। तो कितना फॉरफिटेड शेयर में बैलेंस बचा पर शेयर? 3 फॉरफिटेड शेयर फॉरफिट करते समय 5 रुपए था, रीइश्यू करते समय डिस्काउंट हुआ 2 रुपीज का, तो बचा प्रॉफिट 3 रुपीज का। फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं? 500 शेयर पर रुपीज, 3 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट बचा फॉरफिचर में, तो 1500 हमारा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, फॉरफिटेड अमाउंट कितना? फॉरफिट करते समय कितना पैसा फॉरफिट किया था पर शेयर? 2500 पर शेयर का बताओ। 5 रुपीज 5 रुपीज पर शेयर। रीइश्यू करते समय पर शेयर कितना लॉस हुआ? 10 का शेयर 8 में बेचा ना, 10 का शेयर 8 में बेचा, 2 रुपीज पर शेयर कितने का लॉस हुआ? 2 रुपीज का। फॉरफिट किया पर शेयर 5 रुपीज पर शेयर फॉरफिट किया। पर शेयर कितना पैसा फॉरफिट किया था? 5 रुपीज। फॉरफिटर में जो गया था 500 इंटू 5, उसमें से रीइश्यू करते समय कितना यूज हो गया? यहाँ पर 2 रुपीज यूज हो गया पर शेयर। कितना पर शेयर बचा? 3 रुपीज पर शेयर बचा, वो प्रॉफिट हो गया। उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व, 3 रुपीज पर शेयर। टोटल शेयर्स कितने आपके पास? ओके, 500 शेयर्स का 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कितना बचा? 1500 कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कोई डाउट? इसके बाद में केस नंबर नेक्स्ट वाला देखिए जरा। नेक्स्ट केस क्या कहता है बच्चों? इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹12 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप। देख के बताओ बैंक में कितना, कैपिटल में कितना? सर बैंक में 12, कैपिटल में 10, बाकी 2। बैंक में 12 और कैपिटल में 10। तो एंट्री आ जाएगी केस नंबर 4 की फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 500 शेयर, 10 रुपीज का शेयर, बेचा कितने में? 12 रुपीज में। 6000 रुपीज में सेल किए, 5000 रुपीज के शेयर। तो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या लिखा जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना आ गया बच्चों? 1000। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट?
यहाँ फॉरफीचर में कितना बैलेंस बच रहा है? 2500. पूरा 5 रुपीज बच रहा है। फॉरफिट करते समय पर शेयर कितना था फॉरफिट अमाउंट? 5 रुपए। रीइश्यू करते समय कोई फॉरफिटेड अमाउंट यूज हुआ? नहीं यूज हुआ, तो कितना पैसा बच गया पर शेयर पे बताया करो आप मेरे को। 5 रुपीज पर शेयर पर बच गया। कितने शेयर्स आपने रीइश्यू किए? 500। तो टोटल शेयर्स को रीइश्यू करने पर कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा पैसा? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितने शेयर्स रीइश्यू किया आपने? 500। पर शेयर कितना गेन हुआ? 5 रुपीज पर शेयर का। ठीक है, 5 रुपए कहाँ से आया पता चल गया। फॉरफिटेड अमाउंट था, कुछ भी यहाँ पर यूज नहीं हुआ, तो सारा अमाउंट आपका यूज हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। जल्दी से करिए बच्चों। आलोक लिमिटेड फॉरफिट कर रहे हैं बच्चों 300 शेयर। हमने कितने फॉरफिट करने हैं यहाँ पर शेयर? 300 शेयर फॉरफिट करने हैं। फेस वैल्यू हमारे शेयर की क्वेश्चन कहता है ₹10 है पर शेयर। इसके बाद ये कहता है इसने नहीं पे किया। कौन सा अमाउंट पे नहीं किया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 3 रुपीज। फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया इसने 4 रुपए। ये दोनों नहीं दिए बच्चों। आधी इंफॉर्मेशन देगा वो हमेशा क्वेश्चन में कि अब यहां से आपको पता चल रहा है कॉल्ड अप कितना है। कॉल्ड अप Yes, जो sir. आपने मंगाया कितना है कॉल्ड अप? 10। 10 का शेयर है 10 क्योंकि रुपीज। फर्स्ट और फाइनल कॉल बोला है ना। फर्स्ट ही फाइनल कॉल है, फर्स्ट ही फाइनल कॉल है, यानी कि लास्ट कॉल है। तो आपने पूरा कॉल किया 10 रुपए लास्ट तक। अनपेड कितना है? अनपेड इसने आपको बताया कितना है बच्चों? 3 + 4 7 रुपीज अनपेड है। इतना इसने बताया। आपको 3 चीजें चाहिए होती है फॉरफिट करने के लिए, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड। 2 चीजें हैं, तो अब बताओ तीसरी चीज क्या है और कितनी है? तीसरी चीज मिल गई पेड अप। कितनी होगी बच्चों? 3 रुपीज। 10 का शेयर 7 रुपए नहीं मिले तो मिले कितने? 3 रुपए। आ गया? चलिए अब आप इसके लिए जर्नल एंट्री बना दें। जर्नल एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। लिखोगे नाम लिखना चाहोगे? जैसे आप बोलो वैसे कर देंगे, दोनों चलते हैं। या तो कॉल्स इन एरियर लिख दो पूरा 7 रुपए, या अलग अलग कॉल का नाम लिख दो। कौन कौन सा पैसा नहीं मिला? अलॉटमेंट का नहीं मिला और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं मिला। ठीक है, कैपिटल में क्या लिखते हैं? कॉल्ड अप। फॉरफिटेड में क्या लिखते हैं? पेड अप। और जो पैसा नहीं मिला अनपेड का नाम लिख देते हैं। अगर आपने ये 3 चीजें पकड़ ली, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड, तो एंट्री बन गई फॉरफीचर की। कॉल्ड अप कितना है बच्चों? कितने शेयर्स हैं टोटल? 300। और कितना कॉल्ड अप है? 10 रुपीज पर शेयर। तो कितना हो गया? 3000 रुपीज हो गया। कितना पैसा मिल चुका है हमें? 3 रुपीज पर शेयर मिल चुके हैं। कितने शेयर्स पर? 300 शेयर से 3 रुपीज मिल चुके हैं, तो कितना मिल गया? 900 मिल गया। कितना पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट पर? 3। फर्स्ट कॉल पर 4। 300 इंटू 3, फर्स्ट कॉल का 900 रुपीज और 300 शेयर्स का इंटू 4 1200 रुपीज फाइनल कॉल का। जल्दी से ये एंट्री बनाओ और इसके बाद क्वेश्चन देखो आपसे रीइश्यू के लिए क्या बोलता है। क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन रीइश्यू के लिए? इसके बाद कौन सा करना है? इसके बाद आपने करना है बेटा 49 के बाद जितना हो गया 51। ओके सर। अब आप ये शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं। जब रीइश्यू करेंगे तो बच्चों एंट्री क्या बनती है? बैंक में पैसा आता है किस चीज का? शेयर कैपिटल का। यही होता है। कितना अमाउंट, कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं आप लोग? रीइश्यू कितने शेयर्स कर रहे हैं? 250। 250। तो कैपिटल में पहले डालो वैल्यू। 250 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं। कैपिटल में अगर अलग से कुछ नहीं बोला गया तो जितना ऊपर था कैपिटल में कितना था? 300 इंटू 10 था ना, तो पर शेयर 10 रुपीज ही यहाँ पर आएगा। तो कैपिटल में वैल्यू कितनी होगी? फुल्ली कॉल्ड अप है। लेकिन शेयर्स आप रीइश्यू कितने में कर रहे हैं? कितना रुपए ले रहे हैं बच्चों सेल करने पर? फॉर द टोटल पेमेंट ऑफ 2000 रुपीज। टोटल पेमेंट रिसीव कर रहे हैं 2000। 500 का लॉस हो गया, कहाँ लिख देंगे? फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर में। अब ये देखो, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करो पर यूनिट का निकालो तो हम इसे क्या कह सकते हैं? 250 शेयर पर शेयर कितने में बेचा? 8 रुपीज। और पर शेयर कितने का लॉस हुआ? 2 रुपीज का लॉस हुआ पर शेयर।
अब ये बताइए बच्चों, आपने फॉरफिट कितना रुपए किया था पर शेयर? 3 रुपीज, 3 रुपीज पर शेयर फॉरफिट किया था। और रीइश्यू के टाइम पर कितना आपका यूज हो गया फॉरफिटेड अमाउंट? 2 रुपीज पर शेयर का यूज हो गया। कितना अमाउंट बचा आपका फॉरफिचर में? 1 1 rupees. रुपीज पर शेयर। कितने शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं? 250. तो 250 शेयर्स का ही अमाउंट जाएगा कैपिटलिज्म में, 300 का नहीं जाएगा, ये याद रखना। तो हम क्या करेंगे, बचा हुआ फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, पर शेयर हमें प्रॉफिट हो रहा है, 250 शेयर्स हैं, 3 रुपए हमने फॉरफिट किए थे, यहाँ पर 2 रुपीज यहाँ पर यूज हो गए पर शेयर, तो बचा 1 रुपीज पर शेयर, 250 रुपीज आपका कैपिटल रिजर्व में आ गया। जल्दी से कंप्लीट करो बच्चों। ठीक है, जिन सर- बच्चों को, हाँ जी, सर इसमें हमारे स्कूल में ऐसे बताया, कुछ 6 पॉइंट स्केल करके बताया था। प्रपोर्शनेट कर लो बेटा, प्रपोर्शनेट कर लो, पॉइंट पॉइंट छोड़ दो, ऐसे रटना थोड़ी है। ये देखो, ऊपर दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कैपिटल रिजर्व, अभी तो पर यूनिट लेकर के चल रहा हूं, तो वो सबसे इजी है। यस सर। अगर यहाँ पर देखो, ऊपर फॉरफिटेड अमाउंट कितना है? 900 रुपए बच्चे। यस सर। कितने शेयर्स का? सर 300। 300। आप रीइश्यू कितने शेयर्स कर रहे हैं? 250। तो जितना सामान बेचते हैं आप, उतने का ही तो प्रॉफिट होगा आपको, या पूरे यस सर। सामान का प्रॉफिट हो जाएगा? जो सामान बिका नहीं उसका भी प्रॉफिट हो जाएगा क्या? नहीं। नो सर। अगर आपके 900 रुपए 300 शेयर्स के, तो 250 शेयर्स पर कितना अमाउंट यूज कर सकते हो फॉरफिटेड शेयर्स का? 750 रुपीज हम यूज कर सकते हैं 250 शेयर्स को रीइश्यू करने के लिए। और यूज हुआ कितना 250 शेयर्स को यूज करने पर? तो 500 यूज। किया 250। 250 कैपिटल रिजर्व, बचा हुआ अमाउंट। दूसरा तरीका ये है, जैसे मर्जी आप पर यूनिट लेकर के चलते हो, तो मुझे लग रहा है वो ज्यादा ठीक है। यस सर, यही ज्यादा इजी है। ठीक है ना? चलिए अब क्या करें, आगे शुरू कर दें। इलस्ट्रेशन नंबर 51 शुरू करेंगे बच्चों। आप लोग पहले आप करो अब, और फीचर की एंट्री बनाओ और रीइश्यू की एंट्री बनाओ, अलग अलग केसेस में, इन सभी में जल्दी से करेंगे बच्चों। और किसी को कोई डाउट होता है तो मुझे बोलेंगे। कितने शेयर्स फॉरफिट करने जा रहे हो? 500 शेयर। शेयर की फेस वैल्यू बच्चों ₹100, प्रीमियम कितना? 10। कुल कितना पैसा मिलने वाला है? 110। ठीक है, 500 शेयर, 100 ईच, 10% का प्रीमियम। उसमें से क्वेश्चन ने क्या बोला आपको कि ऑन विच अलॉटमेंट ऑफ 30 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। 30 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब ये हो गया ना ऐसे कि 30 रुपीज में 20 शेयर का है और 10 प्रीमियम का है। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 वर नॉट रिसीव्ड, ना तो ये मिला ना ही ये मिला। एंड फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर नॉट येट कॉल्ड। बच्चों क्या कहता है, सेकंड कॉल कितने की है? ₹20 की, ये तो आपने कॉल ही नहीं की। अब आप इतनी कहानी से, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये तो मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, सेम लिखा क्वेश्चन ने। 100 का शेयर, 10 का प्रीमियम, 110। अलॉटमेंट नहीं दी, 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल नहीं दी, 30 रुपीज। और सेकेंड कॉल हमने कॉल ही नहीं की 20 की। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से बताओ कॉल्ड अप, पेड अप और अनपेड कितना है शेयर के लिए? कॉल्ड अप कितना है बच्चों? सेकेंड कॉल हमने 20 रुपीज की नहीं मंगाई, 100 का शेयर था, तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 80 रुपीज। 80. उसमें से अनपेड कितना है? अनपेड आपको दिखाया हुआ है। कॉल्ड अप अगर हम कहेंगे तो टोटल 90 है, 80 शेयर के, 10 प्रीमियम के, टोटल 90। जिसमें से अनपेड कितना है बच्चों? टोटल 60, जिसमें से 20 प्लस 30 50 शेयर का और 10 प्रीमियम का नहीं मिला। तो कितना पैसा मिल चुका है बताओ? 30 रुपीज। 30 रुपीज मिल चुके हैं। ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई? कोई डाउट है? देखो इसको और जल्दी से आगे बनाओ। बच्चों देखो फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला था तो कैंसिल करने के लिए हम इसको डेबिट कर देंगे।
जो पैसा मिल चुका है वो आपका फॉरफिटेड अकाउंट के फॉरफिटेड शेयर में आ जाएगा, और जो पैसा नहीं मिला, कौन कौन सा नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला और शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। तो जो पैसा नहीं मिला उन कॉल्स को आपने कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया। कितने शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे थे बच्चों क्वेश्चन में? टोटल 500 शेयर्स। कॉल्ड अप शेयर के हिसाब से कितने का? 80। कितना हो गया बच्चों? 40,000। प्रीमियम कितना नहीं मिला? 10 रुपीज का 5,000। कितना पैसा मिल चुका है बच्चों 500 शेयर से? 30 रुपीज पर शेयर। बच्चों प्रीमियम सुनो, अगर प्रीमियम का इफेक्ट डेबिट में है तो उसका इफेक्ट क्रेडिट में भी रहेगा, यानी कि जब आप अलॉटमेंट में लिखेंगे तो विद प्रीमियम लिखेंगे, ठीक है। तो कितना पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट पर? 500 इंटू 30, 15,000। तो कितना पैसा फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला? 30 रुपीज है, ये भी 15,000 रुपीज। जल्दी से ये एंट्री फॉरफीचर की आपकी हो गई, कंप्लीट करो इसको। इसके बाद हम रीइश्यू पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हम आइए आगे चलेंगे। केस नंबर 1 कहता है कि हम 200 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं एज ₹80 पेड अप फॉर ₹90 पर शेयर। कंफ्यूजन है, बैंक में क्या जाएगा, कैपिटल में क्या जाएगा? यहाँ से बच्चों बैंक में कितना जाएगा? 90। और ये जो एज लिखा होता है, एज पेड अप, एज कॉल्ड अप, ये मान करके चल रहे हैं कितनी वैल्यू मिल गई, और जो मान करके चल रहे हैं कितनी वैल्यू मिल गई वो कैपिटल की वैल्यू है। जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ वो साफ साफ बोल रहा है रीइश्यूड ₹4.90, यहाँ रीइश्यू किया ₹4.80, रीइश्यू किया ₹4.70। तो जो पैसा आपने रीइश्यू किया एक्चुअली वो बैंक में आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जब आप फर्स्ट केस में रीइश्यू कर रहे हैं 200 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं एज ₹80 पेड अप फॉर ₹90 पर शेयर, तो बैंक में क्या वैल्यू आएगी? केस नंबर 1 में कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं? 200। 90 पर शेयर 18,000 रुपीज आ गया। तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या लिखा था, कितना था? 200 शेयर्स रीइश्यूड एज ₹80 पेड अप। ये मान करके कि शेयर की 80 वैल्यू मिल गई है, पैसा कितना लिया? 90 रुपीज। बच्चों कितना था? मतलब 16,000 रुपीज के शेयर आपने सेल कर दिए 18,000 में। तो क्या हो गया, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया, कितना? 2,000। अब ये बताओ बच्चों, आपने जो ऊपर अमाउंट फॉरफिट किया था कितना था? 15,000। ये था 15,000, लेकिन मैं कहता हूं मुझे तो पर यूनिट के हिसाब से बताया करो। पर यूनिट कितना था फॉरफिटेड अमाउंट? 30 रुपीज का पर यूनिट। कुछ यूज हुआ क्या यहाँ पर? तो पूरा 30 रुपीज का पैसा बच गया, कहाँ भेज देंगे? कैपिटल रिजर्व में। बच्चों कितना अमाउंट आएगा बताओ? फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। जो प्रॉफिट है वो आएगा, लेकिन कितने शेयर्स का प्रॉफिट आएगा? जितने आपने सेल किए। रीइश्यू कितने शेयर्स किए आपने? 200 शेयर्स रीइश्यू किए, तो उनका कितना प्रॉफिट है? 30 रुपीज पर शेयर। बेटा कहां से आया ये 200 शेयर? कौन से? जितने शेयर्स रीइश्यू करते हैं उतने का ही प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में देते हैं। बात क्लियर? कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ? फॉरफिट कितना किया था पैसा? जब्त कितना किया था सामने वाले का? 30 रुपीज। कितना यहाँ पर इस्तेमाल हुआ? कुछ नहीं, सारा 30 रुपीज बच गया, पूरा का पूरा प्रॉफिट है। कहाँ भेज देंगे? कैपिटल रिजर्व में। कितना अमाउंट आ गया बच्चों कैपिटल रिजर्व में? कोई डाउट केस 1 में? जल्दी से केस 2 करते हैं हम शुरू। आ जाओ बच्चों केस नंबर 2 पर आ जाओ। केस नंबर 2 की फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। केस कोई भी हो, केस कोई भी हो, एंट्री यही, बैंक टू शेयर कैपिटल। क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद लिख दो। कम में बेचा तो डेबिट में फॉरफिटर डाल दो, ज्यादा में बेचा तो कैपिटल यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। 200 शेयर्स रीइश्यूड एज ₹80 पेड अप फॉर ₹80 पर शेयर। बैंक में कितना? सर दोनों में 80 80। दोनों में 80। तो बेचा 80 रुपए में एज 80 पेड अप, ये मान करके कि शेयर की वैल्यू 80 मिल गई है। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं? 200।
तो बच्चों 200 शेयर्स 80 रुपीज में सेल किए, 16,000 में सेल किए। क्या एज्यूम करके कि 80 रुपीज पे हो चुकी है इनकी, मतलब 16,000 पे हो चुका है। बच्चों कुछ यूज हुआ क्या यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में? फॉरफीचर में कुछ गया? नहीं गया। तो फिर से कितना पैसा बच गया? 200 शेयर्स का फिर से सारा का सारा फॉरफिटेड अमाउंट बच गया या नहीं बचा? कितना बचा बच्चों बताओ तो जरा मुझे, आप लोग बोलो। 6,000। 200 शेयर का 30 रुपीज पर शेयर जो आपने यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में फॉरफिट किया था, वो पूरा का पूरा बच गया। कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। जल्दी से कंप्लीट करेंगे इसको। अब इसके बाद में बच्चों आपको लेके चलेंगे हम केस नंबर 3 में। क्या कहते हो, थोड़ी देर रुकें या चलते चलें? पहले इतना कर लो। केस 3 में बच्चों क्या कहता है? 200 शेयर्स आपने रीइश्यू किए एज ₹80 पेड अप, एज ₹80 पेड अप फॉर ₹70 पर शेयर। बोलो बच्चों, बैंक में क्या, कैपिटल में क्या? बैंक में 70 और कैपिटल में 80। चलो एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड, केस नंबर 3 की फर्स्ट एंट्री टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं? 200 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं ₹4.70 पर शेयर। 14,000 में एज ₹80 पर शेयर पेड अप, 16,000 रुपए के शेयर बेच दिए बच्चों 14,000 में। क्या लॉस हो गया आपको? 2,000 का। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 200 शेयर में पर शेयर 10 रुपीज का लॉस हो गया। और ये लॉस की भरपाई कहां से होगी? फॉरफिटेड शेयर से। पर शेयर कितने का लॉस हो रहा है? 10 रुपीज का। पर शेयर कितना अमाउंट फॉरफिट किया था पहले? 30 रुपीज में से 10 रुपीज का लॉस हो गया। कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हुआ। उसको आप कहां भेज देंगे? कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिटेड अमाउंट 200 शेयर्स थे, 300 रुपए फॉरफिटेड अमाउंट, 30 रुपीज फॉरफिटेड अमाउंट था इनका, जिसमें से लॉस हो गया 10 रुपीज का। तो पर शेयर का प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज इंटू 2000, कितना आ गया? 4,000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? केस नंबर 4 पर आ जाओ। 200 शेयर्स रीइश्यू किए एज ₹80 पेड अप फॉर ₹50 पर शेयर। केस नंबर 4 ए पार्ट। क्वेश्चन कहता है कि हमने 200 शेयर्स रीइश्यू किए एज ₹80 पेड अप फॉर ₹50 पर शेयर। बच्चों बैंक में क्या वैल्यू आएगी? 200 शेयर्स का 80 50 और कैपिटल में इंटू 80, कितना आ गया? 16,000। बच्चों लॉस कितने का हो रहा है? 80 रुपीज का शेयर 50 में बेच रहे हैं, तो कितने रुपीज का लॉस हो रहा है पर शेयर? तो 6,000 का टोटल लॉस हो गया। और ये लॉस की भरपाई कहां से? फॉरफिटेड शेयर से लॉस की भरपाई होगी। कितना फॉरफिटेड अमाउंट था पर शेयर? 30 रुपीज का अमाउंट था फॉरफिटेड पर शेयर, उसमें से सारा का सारा यूज हो गया। कुछ बचा क्या प्रॉफिट आपके पास? कुछ अमाउंट यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, तो बी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी बच्चों। अब इसके बाद केस नंबर 5। 200 शेयर्स रीइश्यू के एट ₹70 पर शेयर एज फुल्ली पेड। एज फुल्ली पेड। बैंक में क्या, कैपिटल में क्या? बैंक में 70 रीइश्यू किया एट ₹70 पर शेयर, मतलब पैसा मिला 70 रुपीज एज फुल्ली पेड। एज का मतलब हो गया कि ये मान करके कि पूरी वैल्यू मिल गई, पैसा लिया हमने 70। तो क्या करें बच्चों? बैंक में 200 शेयर्स रीइश्यू किए फॉर ₹70 पर शेयर, टू शेयर कैपिटल में आ जाएगा एज फुल्ली पेड 100, 20,000 इधर आ गया 14,000। डेबिट में बच्चों लॉस कितने का हो रहा है पर शेयर? 30 का 100 का शेयर 70 में बेचा, तो क्या लिख देंगे? फॉरफिटेड शेयर। 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था पर शेयर, 30 रुपीज पर शेयर यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। कुछ बचा क्या कैपिटल रिजर्व? नहीं, तो नहीं आएगा कुछ भी।
अब आ जाओ बच्चों लास्ट केस, ये बुक में नहीं है, मैंने लिख दिया ऐसे। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे बोलता कि 200 शेयर्स आपने रीइश्यू किए एट मैक्सिमम डिस्काउंट एज फुल्ली पेड। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है बताया तो थोड़ी देर पहले। सर जितनी Maximum अमाउंट discount- फॉरफिट करते हैं। कितना अमाउंट ऑलरेडी फॉरफिट कर चुके हैं हम। अमाउंट कितना पर शेयर फॉरफिट किया था 30 रुपीज, तो 30 रुपीज पर शेयर विल बी द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मिनिमम प्राइस जिस पर आप शेयर रीइश्यू करेंगे वो कितना होगा 70, क्योंकि 70 फुल्ली पेड है ना। फुल्ली पेड है मतलब 100 का शेयर 30 का डिस्काउंट तो पैसा मिलेगा। सिक्स्थ केस में बैंक में देखो बच्चों, क्वेश्चन ने मुझे एक तो ये वैल्यू दी है, क्या वैल्यू दी है शेयर कैपिटल वाली। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया 200 शेयर्स रीइश्यू किए एज फुल्ली पेड अप, तो 20,000 ये वैल्यू दे दी। उसने बोला फुल्ली पेड अप, उसने बोला मैक्सिमम डिस्काउंट पर, तो जितना अमाउंट फॉरफिटेड शेयर में वो कितना मैक्सिमम अमाउंट डिस्काउंट जा सकता है, जितना फॉरफिट किया था 200 शेयर का 30 रुपीज आपने फॉरफिट किया था, तो 6,000 विल बी द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मिनिमम प्राइस कितना मिलेगा 70 रुपीज पर शेयर। ये कर लीजिए जल्दी से, सारे केसेस कंप्लीट हो गए।